जैन क्लास। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और उसमें लाइक और वांट तक पढ़ लिए थे। यानी जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह एक किताब खरीदना चाहती है, जैसे मैं उसे पसंद करता, इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग इससे भी और आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग नो के पढ़ोगे ना। नो मतलब जानना ना। तो देखो, वह मुझे जानती है, सी नोज मी, वह आपको जानती है, सी नोज यू, हो गया ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। लिखेगा सेंटेंस। मैं राम को जानता हूँ। मैं राम को जानता हूँ। मैं राम को जानता हूँ। हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड ऐसे लिखना है। मैं राम को जानता हूँ, ता हूँ। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है। मैं सब्जेक्ट हो गया क्या। तो यानी मैं का आंसर हो गया आई, और ता हूँ यानी क्या, वर्ब वन अब चाहिए, वर्ब फाइव चाहिए, वर्ब वन चाहिए जी। आई नो, किसको, राम। आई नो राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाए। लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, नो को ही जानेंगे। अगला सेंटेंस, वह अंग्रेजी जानती है, बनाओ। वह अंग्रेजी जानती है। वह अंग्रेजी जानती है। वह अंग्रेजी जानती है। वह अंग्रेजी जानती है। सुन रहा है। चलो। वह अंग्रेज, ता है, ती है, ते हैं, तो बन गया। वह स्त्रीलिंग बता रहा है ना। सी, जानना, अब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो सी नोज एस लगा देंगे। इंग्लिश, सी नोज इंग्लिश। अच्छा बताओ, इंग्लिश भाषा का नाम है कि नहीं है। इंग्लिश भाषा का नाम है, यानी इंग्लिश नाम है, यानी क्या, इंग्लिश नाउन हो गया जी। लेकिन अब हम सेंटेंस कहें, अगर ये ध्यान देगा, अब हम सेंटेंस कहें, वह अंग्रेजी बोलना जानती है। वह अंग्रेजी बोलना जानती है। अगर हम ऐसा बना देंगे, सी नोज, सी नोज टू स्पीक इंग्लिश, में मतलब भर के जवाब में इंग्लिश टू लगता है ना, तो सी नोज टू स्पीक इंग्लिश, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी नोज टू स्पीक इंग्लिश क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बोलने में एक प्रक्रिया है, बोलने में क्या है, उस प्रक्रिया को बताने के लिए हमें एक वर्ड आता है, हाउ। क्या आता है, हाउ टू। अगर यदि याद रखना, जब भी जानना हो किसी काम को, बोलना काम है ना, यानी कि इंग्लिश के अंदर में बोलना काम है ना। यानी जब भी किसी वर्ब को जानना हो, किसको जानना हो, वर्ब को जानना हो, तो उसके पर लगाना है, यानी क्या, नो प्लस, नो या नो तो लगा ही देगा ना, अपने सुन लो। नो प्लस हाउ टू, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन, नो प्लस हाउ टू प्लस। याद रखना, जब भी किसी भी काम को जानना हो, तो वहां यूज करना नो प्लस हाउ टू प्लस, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन। जैसे देखो कैसे,
वह अंग्रेजी बोलना जानती है। समझ रहे छोटू? जानना, जानना क्या हो गया? क्रिया। नाउन कैसे हो गया लगा जानना के। और बोलना भी वर्ब हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ केवल इंग्लिश था कि वह अंग्रेजी जानती है, लेकिन यहाँ क्या है? अंग्रेजी बोलना, बोलना क्या हो गया? वर्ब। याद रखना, जानना के पहले जब भी वर्ब आए, जानना के पहले क्या आ जाए? वर्ब। तो क्या लगाना? नो प्लस हाउ टू प्लस, नो प्लस हाउ टू प्लस, या नो या नोज, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। वह का इंग्लिश क्या होगा? सी। जानना का इंग्लिश वर्ब 5 लगेगा। अब दो बोलना वर्ब हो गया ना, क्या लगेगा? हाउ टू, हाउ टू। अब बोलना का इंग्लिश क्या हो गया? स्पीक इंग्लिश, सी नोज हाउ टू स्पीक। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कि जब भी किसी बोलना क्या हो गया? वर्ब नहीं हो गया जी। इसमें अक्सर तुम लोग फंसोगे, इसलिए बार बार कर रहे हैं। जानना के पहले जब भी वर्ब रहे तो क्या लगाना? नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन। तो अब जो सेंटेंस लिखेगा ये वाला लिख लेगा, अंडरलाइन डाल देगा, उसके बाद इस तरह करेगा। ठीक है? तो लिखेगा, लिख लेंगे आप लोग भी। समझ गया ना? पहले इसको लिखो, उसके बाद ये वाला सेंटेंस लिख लेगा। वो लिखा देंगे, लिखो ना तुम वहाँ। यहाँ तक लिखे, उसके बाद हम लिखा देते हैं। यहाँ तक लिख लेगा, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन, उसके बाद हम लिखा देते हैं। यहाँ तक लिख लिया सब कोई? लिखेगा नॉट डाल के, NOT नॉट। जब, नॉट, जब नो के बाद, नो, KNOW, नो के बाद लिख लेंगे आप लोग भी, नॉट डाल के। जब नो के बाद भर्व आए, भर्व आए, या भर्व रहे लिख सकता है। जब नो के बाद भर्व रहे तो, तो नो प्लस हाउ टू प्लस, नो प्लस हाउ टू प्लस, हाउ टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करना है। जब नो के बाद वर्ब आए या वर्ब रहे तो नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करना है। नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करना है। क्यों लगा? हाउ मतलब प्रोसेस बता रहे, कैसे करना है ना। तो क्या, वो अंग्रेजी बोलना है तो सी नोज टू स्पीक इंग्लिश गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? सी नोज हाउ टू स्पीक। समझ में आया? चलो बनाओ। क्या लिख लिया तुम लोग? हाँ, पीछे हो गया क्या? अगला, अगला। क्या तुम दोनों नहीं लिखा जी? दोनों नहीं लिखा? आगे, इस पे से ये वाला जब गलत किया तो ये उतारेगा ना तुम जी?
अगला सेंटेंस लिखेगा, राम राम कार चलाना जानता है। 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 यानी चलाना कहीं ड्राइव होगा, और कोई भी कार तो कार के पहले ए लगा देगा ना। यानी कोई भी कार चलाना जानता है तो ए लगा देगा कार के पहले। राम कार चलाना जानता है। ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। जब चार पहिया, कल ही या परसों बता रहे थे ना तुम लोग को जी, ड्राइव। राम कार चलाना जानता है, यानी बन रहा है। तुमको समझ नहीं आया? आया था, नहीं आया था समझ में? तो फिर बना कैसे नहीं सही? इसमें समझ नहीं आया। ध्यान दो, पीछे बना क्या तुम लोग से? ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट। अब सब्जेक्ट हो गया राम। राम जानता है, राम नोज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखो, जानना के तुरंत पहले क्या आया बाबू? वर्ब आया क्या? जब भी किसी वर्ब को जानना हो क्या लगाना है? नो प्लस हाउ टू। तो यहाँ क्या समझ रहा है जी? तो नोज, चलाना वर्ब हो गया, तो हाउ टू। अब वर्ब वन लगेगा, क्या होगा? ड्राइव होगा। कोई भी कार तो ए कार। राम नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अगला लिखो, हम लोग हम लोग ऑनलाइन वाले बनाते रहेंगे और लिखते रहेंगे। हम लोग हम लोग तैरना जानते हैं। हम लोग तैरना जानते हैं। हम लोग तैरना जानते हैं। हम लोग तैरना, तैरना कहने से याद, स्विम होता है, SWIM, स्विम। स्विम मतलब तैरना। स्विम स्विम मतलब तैरना। स्विम मतलब तैरना। ठीक तो बन रहा था। यहाँ तैरना भी वर्ब है ना, तो क्या बना देगा तुम लोग? जैसे देखो, हम लोग तैरना जानते हैं, तो क्या होगा? हम लोग तैरना जानते हैं, तो यानी ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बार बार हम सबको बता रहे हैं, पहचान पकड़ो बाबू। क्योंकि प्रेजेंट का बस ता है दिखेगा तो प्रेजेंट, था दिखेगा तो पास्ट, ता तो तीनों में नजर आएगा। आएगा ना दोनों में। तो हम लोग तैरना जानते, ता है, ती है। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? जानना का इंग्लिश क्या है? वर्ब वन या वर्ब फाइव? वर्ब वन क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट। जानना ये वर्ब हो गया। क्या तैरना वर्ब हो गया? क्या बताए, जब नाउन के फिर नो के बाद वर्ब वन रहे तो क्या करना है? हाउ टू लगाना है। तो हाउ टू लगाएंगे।
पत्र लिखना जानता मैं पत्र लिखना जानता हाँ, तो नाव नहीं लो फिर चाहो पर जानना आई सिमिलर होती है लेता है ना भर हो गया आउट होगा राइट होगा आए न बाबू मोबाइल हो गया घरे घर 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 में चार पांच गो 1900 लगभग 90 यानी 2000 के पहले तक मोबाइल नहीं हुआ करता था क्या लिखा जाता था पत्र लिखा जाता था और पत्र आए लिखा 15 दिन पहले वो तो क्या होता बाद वहां पहुंचेगा और फिर 15 दिन बाद वापस आएगा समझ रहा है? तो कैसा हुआ एक बार क्या हुआ मेरे पिताजी का दादी मर गया तो मेरा पापा जो है कि पत्र लिखे अपना ससुराल यानी मेरे नाना को जब क्रिया खत्म हुआ तब वहां पत्र पहुंचा तब वहां मेरा नाना पहुंचे यहाँ आके तो वापस देखते हैं सब खत्म हो चुका है तो पत्र एक अलग जमाना की चीज था और उस टाइम गांव में पढ़ा लिखा जो आदमी होता है उसका बहुत वैल्यू था कि पत्र जैसे आया तो आया खोजा कि के पढ़ा लिखा है उसके पास आया फट से कि देखो किसका देखो केकरो पत्र आलो चिट्ठी कहता था पत्र नहीं चिट्ठी है अब उस टाइम पापा बताते हैं कि मेरे पापा के पास बहुत आदमी रहता जमा कि पत्र लिखना है पत्र पढ़ना है तो आज तो हो गया हेलो सब हेलो न रे चलो अरे 5 मिनट हो गया तुम कहाँ गया था क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आगे बढ़े क्या अगला सेंटेंस इसमें और एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं अगला वह वह भोजन पकाना जानती है 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 हाँ सेट करो वह भोजन पकाना जानती है कहती है हम्म क्या गिर रहा है जी वह भोजन पकाना जानती है कहती है प्रेजेंट इनहेरिटेंस वह स्त्रीलिंग क्योंकि सी और जानना कहीं इसमें हो जाएगा बस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगेगा पकाना वर्ब हो गया हाउ टू लगेगा हाउ टू कुक फूड शी नोज हाउ टू कुक फूड कोई दिक्कत पक्का कोई दिक्कत नहीं ना तो हम लोग पॉजिटिव तक पहुंच गए हैं यानी जितना भी पॉजिटिव में होना था वो वहां तक पहुंच गए अब हम लोग नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं किधर बढ़ते हैं
नेगेटिव की ओर। तो फिर नेगेटिव की ओर देखते हैं क्या होना है। क्या सबका सही था? जी सर। पक्का ना? तो हम लोग क्या पढ़े? लाइक पढ़े, वांट पढ़े और नो पढ़े। नो में दो प्रकार का सेंटेंस पढ़े। उधर सामान्य सेंटेंस पढ़े कि मैं स्कूल रोज विद्यालय जाता हूँ, वह रोज सुबह जल्दी जगती है, ऐसे सेंटेंस पढ़े क्या? वह हम रोज 5 बजे जगते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ लिए क्या? पढ़े थे। लिखो सेंटेंस। हम लोग हम लोग हम लोग 5 बजे जगते हैं। जगना का इंग्लिश राइज, वेकअप या एराइज, ठीक है। और 5 बजे एग्जैक्ट टाइम है। 5 बजे क्या है? हम लोग 5 बजे जगते हैं। हम लोग 5 बजे जगते हैं। जगना कैसे बताए थे ना? एराइज, वेकअप भी होता है। चलो बनाओ। और 5 बजे एट लिखना। 5 बजे के पहले क्या लिखना? एट। और बजे का इंग्लिश ओ क्लॉक। बजे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? 5 o'clock। 5 o'clock, समझ में आया? क्या बन रहा है? एराइज याद नहीं करता वर्ड में नहीं। और ऑनलाइन वाले याद कर रहे हैं ना वर्ब फॉर्म। नहीं कीजिएगा तो बस भजन गाइएगा बैठ के। उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। एट 5, वो बस 5 लिखना है, इसका जरूरी नहीं है 5 लिखना है। 5 बस इससे लिख देना, ठीक है। तो देखो, हम लोग हम लोग 5 बजे जगते हैं। हम लोग 5 बजे जगते हैं। ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान पकड़ लिया। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? वी का इंग्लिश, जगना का इंग्लिश क्या हो गया? वेक, वेक अप या वेक अप मतलब भी जगना होता है। राइज मतलब भी जगना होता है। राइज मतलब भी जगना होता है। क्या होता है? राइज मतलब भी जगना, ठीक है। ये देखो यहाँ, वी वेकअप या वी राइज या वी राइज। कितना बजे? याद रखना, प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो उसके पहले एट लगता है। क्या लगता है? तो वी वेकअप या राइज एट 5 o'clock। 5 o'clock। एक सेंटेंस आता है, हम लोग सुबह जल्दी जगते हैं। ये वाला बात बोलता है ना अक्सर, हम लोग सुबह जल्दी जगते हैं ना। अब तो कोई नहीं जगता है हमारे सिवा। हम लोग सुबह जल्दी जगते हैं। चौटा एक को 6 बजे पहले नहीं उठता है। हम लोग सुबह जल्दी जगते हैं। ता है, ती है, ते हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या बोला 4 बजे थे? बेहद तो नहीं झूठ बोलता छोटा। वी, जागना का इंग्लिश वेकअप भी लगा सकते हैं। राइट भी तो हम वेकअप लगा रहे हैं। वी वेकअप सुबह जल्दी। जल्दी मतलब अर्ली। तो जल्दी मतलब क्या होता है? अर्ली। क्या होता है? तो वी वेकअप अर्ली। सुबह मतलब सुबह में। सुबह मतलब सुबह में। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? इन द मॉर्निंग। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ आया? इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा ना? चलो लिखो। हाँ सर।
हो गया। तो आगे बढ़ जाएं। तो हम तुम लोग को बुक पढ़ने दिए थे, तो उधर आगे बढ़ जाएं। अब नेगेटिव वक्त नहीं है, तो नेगेटिव बाद में कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर ऑनलाइन वाले आप लोग को भी हम बताए थे कि बाबू चलता है उसको, यानी बुक का पीडीएफ डाल दिया गया, वहां पढ़ लेंगे। तो फिर हम लोग आते हैं उधर पीडीएफ की ओर। चलो, कहाँ तक पढ़ाए थे तुम लोगों को? ये यहाँ तक। तो पूछेंगे भी ना। नहीं, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा इधर नहीं आएगा ना, इधर हम ही इधर है फिर। यहाँ तक ना। अरे, इसको भी जो है ना। चलो, खड़ा हो जाएगा। पढ़ेगा इससे, हाँ। पढ़ेगा। हाँ। क्रेजी क्या होगा? एवरीबॉडी क्या होगा? इमेजिनेबल क्या होगा? इमेजिनेबल। ये क्या होगा? वोक। अभी आया था ना वेक, उसी का वर्ड टू वोक। विंडो पढ़ा था घर में, ईमानदारी से बताना। हाँ, झूठ बोलता है। पढ़ा था। विंडो, चल बैठो, क्या हो जाएगा जी? हाँ, शेर, ऐसे डब्ल्यू साउंड जी। बिलीव। मुराद। बढ़िया। क्या? यार इसमें तुमको नजर आ रहा है? ये वाला। इनफ। इनफ क्या होगा? डे ब्रेक। मिस्टेरियस। मिस्टेरियस। डिलाइटफुल। डिलाइटफुल। डिलाइट। कोई दिक्कत? पढ़ता नहीं है रूम में। कंसिडर्ड। कंसिडर्ड। मैग्निफिकेंस। मैग्नीफाइंग आ गया, तुम खोलियो चलता है फिजिक्स में चोट्टा कहीं का, कर जाओ। हाँ, अभी जस्ट बताएं इसको। जो MYST, मिस्ट्री। मिस्ट्री मिस्टेरियस। मिस्ट्री मिस्टेरियस। मिस्टेरियस क्या? बट माई नहीं रे, मिस्टेरियस। जो MYSTERY मिस्ट्री होता, आई हटा के OUS क्या, मिस्टेरियस क्या होगा? मिस्टेरियस। बोलो। ये वाला सर। मैग्निफिकेंस। 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 एवरीबॉडी। मॉर्निंग। इनफ। इनफ। नो।
पढ़ो यहाँ CORNER, कॉर्नर, कॉर्नर। चलो बैठ जाओ। तो हम लोग आगे बढ़े हम लोग। तो ऑनलाइन वाले आप लोग इस तो अपने आप में प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे देख देख के। चलो देखते हैं। ये यहां से पढ़ना हम लोग को। माई कजिन, ध्यान रे, माई रे बोलेगा कि तुम लोग का रे लड़का। माई कजिन मुराद was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Dream, dreaming. Make it quick, quick. If you want to ride, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest, earliest, early, early, earliest memories, memory, memory, मतलब चिप खाता था रे, मेमोरी मेमोरी यार, memories had been memories of horses, and my first longings, longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit, would, would plus not, wouldn't, wouldn't me to believe what I saw. We were poor. चलो यहीं तक पड़ेगा, ठीक है। देखो बाबू, हम अपने तरफ से हर एक चीज तुम लोग से करवा रहे हैं। तुम लोग अभी मेहनत नहीं करेगा तो लास्ट में पछताएगा। तो वही होगा, तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं होगा, बस पछतावा रह जाएगा। तो मौका है, इतना मेहनत कहीं नहीं होगा, याद रखना। कि तुमको बुक भी पढ़ने सिखाए, बेसिक से भी सिखाए, सब कुछ करा रहे ऑनलाइन वाले, ध्यान देंगे। अगर यदि आपको सीखना है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश पाठशाला, जहां आपको सिखाया जा रहा है। बाकी वो एग्जाम तो बिना पढ़ा भी बिहार बोर्ड में पास हो रहा है, समझ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।